हाय सर। नहीं ये वाली। ठीक हो आप जबरदस्ती नहीं लाए गए हो ना यार? ठीक है, मैं सेफ हूं ना सर? भाई वो ऐसे नहीं भाई, यहाँ रिस्क नहीं लेता हूँ मैं। अभी नीचे मैंने एक टैक्सी देखी, उसके पीछे स्टिकर लगा रखा था, इट सेड दिस टैक्सी रिस्पेक्ट्स विमेन। हाँ, आई वॉज लाइक फिर नोएडा में क्या कर रही है भाई? पीपल इन इंडिया थोड़ा सा आजकल कर रहे हैं वियर्ड चीज़ें। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो आई फील पीपल इन इंडिया बिकम अ लिटिल टू सेंसिटिव दीज डेज। बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं हम लोग। आई सीन एज अ कॉमिक, मैंने देखा है, आप कुछ भी बोल लो किसी भी टॉपिक पे, कोई ना कोई बैठा होगा जो अपनी भावनाएं आहत करवा लेगा। हाँ भाई, मैं मेट्रो में आया हूँ अभी और हमारे कोच में एक व्हील चेयर पर आदमी था बेचारा, लोग उससे ऑफेंड हो गए कि बताओ हम गुड़गांव से खड़े होकर आ रहे हैं। You know, one of my friends recently moved to Delhi and he was looking for ways to cut down on living expenses. Like he didn't want to pay any extra money on hiring a maid or someone to clean the house, do the laundry. So he has a wife now. मैम आपको पता है ना, फर्स्ट रो पे ही बैठे हो आप। वो यही जजमेंट पास करने लगे कि आप मुंबई नहीं आ रहे हैं। बट जो वो वाली बात है ना, आई कैन अंडरस्टैंड पीपल टेंड टू जज मी ऑन दोज जोक्स, पर मैं बता दूं ये मेरी सोच नहीं है। आई हैड अ मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग और मेरी मम्मी मुझे ऐसे ही शादी के लिए मना रही हैं। हाँ, वो रोज़ सुबह उठ के मुझे एक नया ऑफ़र फेंक के मारती हैं कि कर ले, कपड़े धुले मिलेंगे, हाँ, खाना बना मिलेगा। उनको लग रहा है सिर्फ बहुएं ही खाना बना पा रही हैं। हाँ, उसके बाद पापा बोलते हैं जो किचन में खाना बनाते, बोलते खाना बनाने के लिए आई हूँ उस घर में मैं। पर मैंने इतनी मम्मी की बात कर दी है तो आप लोगों को ऑब्वियसली आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा दैट आई हैव पेरेंट्स। लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग, बुरे लोग नहीं है, दे आर गुड पीपल। हाँ, आई फील माई पेरेंट्स आर रियली गुड एट मेकिंग मी इनसिक्योर। जैसे सर मैं अंडरवेट हूँ, छोटा हूँ, पतला हूँ, नाटा हूँ, ये सब सुनने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर वाले बुली कर रहे हैं, विच इज़ वेरी आयरॉनिक, क्योंकि ये सब मैं उन्हीं की वजह से हूँ। मेरे पापा मुझे डांटते रहते हैं दिन भर, ठीक से खाना खाया कर, खाना नहीं खाता है, हाइट छोटी रह गई। खुद 5'3" है। आई ऑल्सो हैव अ यंगर ब्रदर एंड ही इज़ ऑब्वियसली टॉलर देन मी। एक तो ये छोटे भाई बहन सब लंबे गुड लुकिंग कैसे निकल रहे हैं? पहला एक्सपेरिमेंट हर जगह फेल हो रहा है। भाई आई एम 29 नाउ, सो मेरी मम्मी के हिसाब से कोई फ्यूचर शादी प्रॉस्पेक्ट लड़के वाले या लड़की वाले से घर पे आते देखने के लिए मुझे, उतने टाइम के लिए मम्मी भाई को घर से बाहर भेज देती है कि खेला ज़रा। ये सगी मम्मी है मेरी। बट ना, मैं आप ये नहीं चाहता कि आप लोग ये इंप्रेशन लेकर जाओ कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्यार तो वो बहुत करती हैं, इनफैक्ट उनके प्यार के निशान आज भी हाँ अपनी बॉडी पे लेके घूम रहा हूँ मैं। हाँ भाई, कभी चम्मच फेंक के मार दिया, कभी चूड़ी से लग गई, और उसमें भी मैं ही पिट रहा हूँ कि नई चूड़ी तोड़वा दी तूने। भाई मेरे यहाँ कलाई पे चूड़ी का निशान है, मैं शर्म के मारे दूसरों को बोलता हूँ सुसाइड अटेम्प्ट करा मैंने। कहा इस धब्बे के साथ तो जीवन नहीं कटेगा। देखो मार वार मैं सब सह लूँ, सब कुछ ठीक है, बट ये क्या होता है कि रोएगा तो और मारूंगी। मैं कहा आपके घुटने के नीचे गर्दन है मेरी। अब और क्या होना पड़ेगा मुझे रोने के लिए? बट इंडियन पेरेंट्स आई हैव नोटिस दे नेवर से सॉरी। वो नहीं है उनकी डिक्शनरी में। मेरी मम्मी जिस दिन पीट लिया होगा अगले दिन खीर बना देंगी।
और उस पे भी मैं ही लेक्चर सुन रहा हूँ। आई फील गैस लाइटिंग वॉज इन्वेंटेड बाई इंडियन मॉम्स, क्योंकि एक रात पहले पेला भी मैं गया हूँ, है ना, चोट भी मुझे ही लगी है, और लेक्चर भी मैं ही सुन रहा हूँ कि बताओ, एक तो इसकी भलाई के लिए ही पीटते हैं, और ये मुंह बना के बैठा है। मैं तो अरे हम लाइक ये 6 टांकों से कौन सा भला हो रहा है मेरा। बट हाँ सही में इन सब के बाद ना मेरी मम्मी मुझसे कभी कभी पूछती है कि हमें भी सुनाओ कभी माइक पे क्या बोलते हो। ऐसे मैं ना कानपुर से हूँ, यूपी से, तो हमारे वहाँ पर एक कहावत है कि जब बाप और बेटे के पैर का साइज सेम हो जाए तब से वो दोनों दोस्त हो जाते हैं। क्या वाहियात कहावत है कि 18 साल आप एक दूसरे को फूटे मुंह नहीं सुहा रहे हो और एकदम से दोस्त हो। मेरे पापा ने भी सुनी है, आए मेरे पास लिविंग रूम में सोफे पे मेरे कंधे पे हाथ रख के बैठे कि बेटे अब से हम दोनों के पैर का साइज सेम है, दोनों का 5 नंबर, तो अब से हम दोनों दोस्त हैं, बता तुझे लाइफ में क्या करना है। मैं कहा पापा मैं अभी अपनी मर्जी के बाल कटवा के आया था, आपने दोबारा भेज दिया था। आप देख लो इंडियन पेरेंट्स वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। मैं घर पे बात करता हूँ यही बात होती है हमेशा कि अब बड़े हो गए हो, रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने डिसीजंस खुद लो, कब तक माँ बाप सब सोचते रहेंगे तुम्हारे लिए। और फिर अगली लाइन में क्या मतलब दोस्तों के साथ ऋषिकेश जाना है। इतने बड़े हो गए हो। पर ठीक है, मैंने भरोसा किया अपने पापा पे, बताया मैंने उनको कि देखो दोस्त, यूपीएससी की तैयारी तो मुझे नहीं करनी है, सरकारी नौकरी भी नहीं करनी है, स्टैंड अप में करियर बनाना है। तो अपने दोस्त को चप्पल से कौन पीटता है? ये कैसी टॉक्सिक दोस्ती है हमारी। बट यू नो ग्रोइंग अप आई नेवर रियलाइज दैट दिस इज समथिंग रॉन्ग। आपको नहीं मारना चाहिए बच्चों को, उससे गलत असर पड़ता है। मेरे लिए तो नॉर्मल पेरेंटिंग का ही पार्ट था। Until I grew up, went to college, made friends, and I shared this with my male friends. मैं सिंपैथी एक्सपेक्ट कर रहा था, इनको बताया, इन्होंने कंपटीशन ले लिया। आप लॉन्डो के सामने बोल दो मेरा बाप बेल्ट से पीटता था, हो बस बेल्ट से पीटता था। हाँ अपना अपना बता रहे, एक बता रहा है मेरे को बालकनी से लटका दिया था, हाँ तीसरा बोल रहा है मेरे को तो छत से ही फेंक दिया था। मैं कहा तो प्राउड क्यों फील कर रहा है भाई इस पे, तुझे पता है ना तू व्हील चेयर पे चलता है। बट लॉन्डे से आपको प्राउड फील करेंगे और आपको शेम करवा देंगे। आप 4 लॉन्डो बैठो, एक बोल दे कि नहीं मेरे घर पे तो नहीं मारा किसी ने, बोलते ले इसका बाप प्यार ही नहीं करता। भाई कुछ जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। मेरे को बता रहे कि नहीं मार तो जरूरी, मार खाने से आदमी मर्द बनता है। हाँ बोलते नहीं मार खाओ तो गे निकल जाते हैं। मैं आपको पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल। सही में भाई कोई मिडिल ग्राउंड ही नहीं है, या तो मर्द या तो सीधा गे। और फिर घूम रहे हैं अल्फा मर्द हमारी सोसाइटी में कि लाइफ में कोई ट्रेजेडी होगी पर रो नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारे आंसू बाप ने पहले ही सुखा दिए। हाँ I'd rather be gay and happy। भाई मेरे को सर ये अल्फा मर्द वाला ढोंग नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं बजरंग दल में थोड़ी हूँ। कोई आया तो नहीं है ना? नहीं मेरे पास, मैं थोड़ा कंपैरेटिवली आई एम सेफ बिकॉज आई हैव प्रिविलेज, हिंदू, अपर कास्ट, मेल। आप तो पक्का ब्राह्मण हो सर, नहीं तो आपने ऐसे मूंछों पे जो ताव दिया ना आपने, बिल्कुल ऐसे अभी लग रहा है यूजीसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके आए वहाँ। बजरंग दल अभी आपको वैलेंटाइंस वीक भी दिखेंगे, आपको अल्फा मर्द दिखेंगे आपको से पार्कों में कपल्स को परेशान करते हुए। आई जस्ट फील जलन है, जलते हैं बस। अब देखो मेरे को लगता है बजरंग दल में भर्ती होने का कोटा ही वही है कि एकदम निहायती सिंगल, मतलब थूके ना लड़की मुंह पे। तभी अब देखो कहाँ जा रहे हैं, ओयोज में, एयरबीएनबीज में, पार्क्स में कपल को परेशान कर रहे हैं। जलन है भाई, जिन पे है वो लेके गए हैं। एक तो सिंगल और ऊपर से हाथ में पावर आ गई। मैं बता रहा हूँ सिंगल लॉन्डो के हाथ में कभी पावर देनी ही नहीं चाहिए। देखो 2014 में दी हमने, ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है, सब जाओगे जेल। नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे पापा आर्मी में है।
बट सर कमिंग बैक टू पेरेंट्स, आई रियलाइज ग्रोइंग अप कि जब मैं टीनेज में था तो मेरे लिए ना अपने माँ बाप से गुस्सा होना वॉज कंपेरेटिवली ईजियर। जैसे 11-12 में लड़ाई होती थी, मैं प्रॉपर ऐसे चीज़ें तोड़ देता था, चीख चिल्ला देता था, बिल्कुल ऐसे चिल्ला के बोल देता था, जा रहा हूँ घर छोड़ के 2 घंटे के लिए। 50 रुपये में कहाँ जाओगे आप? बट ग्रोइंग अप अब मेरे को उनसे गुस्सा होने में थोड़ा दिक्कत होती है, मैं नहीं हो पाता उन पे गुस्सा, बिकॉज नाउ आई रियलाइज दैट देयर इंटेंशंस वर नेवर रॉन्ग। वो चाहते आपका अच्छा ही, अब उनकी भी जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी आ गई, आता उनको भी कुछ नहीं है। आप देखो, अब ग्रोइंग अप यू विल रियलाइज दैट योर पेरेंट्स आर रियली इनोसेंट। मेरे को लगता ही नहीं मेरे माँ बाप की अकेले की कोई खुद की गलती है, मुझे लगता है बस उनकी संगति खराब है। हाँ भाई, इनको छोटे शहर की हवा लग गई है। दे आर वेरी इनोसेंट, क्योंकि एक दिन हम लोग लिविंग रूम में बैठे और मेरे पापा मेरे पास आए, हम लोग एक साथ बैठे हैं और सामने टीवी पर कुछ तो चल रहा था एंड दे वर टॉकिंग अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स। मेरे पापा मुझसे पूछ रहे हैं ये लिव इन क्या होता है। तो ऑब्वियसली मैं उनको पूरा तो नहीं बता सकता, मैं घुमा फिरा के ट्राई कर रहा हूँ समझाने का कि वही जो 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, वो एक साथ एक जगह आके रहने लगते हैं, उसी को लिव इन बोलते हैं। तो मुझसे पूछ रहे फिर मैं और तेरी मम्मी भी लिव इन में है? मैं कहा नहीं, लिव इन वाले थोड़ा ज़्यादा प्यार से रहते हैं। हाँ, 3 टाँके और लगे फिर मुझे। बट यू नो, मैंने रियलाइज़ किया दैट द अपब्रिंगिंग जहाँ से आप आते हो, दैट सोशल बैकग्राउंड स्टेज विथ यू। नो मैटर आप कितना दिल्ली, नोएडा, एनसीआर घूम लो, दैट स्टेज विथ यू। जैसे आई हैड स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, सो नाउ आई डोंट थिंक आई कैन एवर गेट कंफर्टेबल विथ बाइंग कॉन्डम्स। वो तो सर भला हो ब्लिंकिट का। और ना मुझे नहीं लग रहा मेरी लाइफ में कभी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सीधा दुकान में जाके केमिस्ट पे और बिना देखे अंदर कौन है जाके मांग के चलाऊं। एक तो मैं जब जाता हूँ अंदर, एक आंटी कैसे होती हैं, सही में आप आंटियों के सामने कॉन्डम मांग लो, वो ऐसे हो जाती है कि मेरी बेटी के लिए ले जा रहा है। ठीक है, आई लीव यू गाइस विद वन लास्ट थिंग। कुछ साल पहले ना एक यूएस में एक गाड़ी लॉन्च हुई थी, उसके इनिशियल्स RAM हैं। तो उस पर मैंने देखा रील्स आना शुरू हो गई कि यूएस वाले जो हिंदी भी नहीं बोलते वो भी राम का नाम ले रहे हैं। अब वो देखिए उस दिन मैंने, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ मैं इतने सालों से अपने फ़ोन में 6 GB RAM लेके घूम रहा हूँ। आई थिंक पीपल इन इंडिया बिकम अ लिटिल टू सेंसिटिव दीज डेज। बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं हम लोग। तो भाई का एक्सेप्शन है आप।